Hello friends, welcome back once again to the spoken classes. As I have told you in my old videos, I have given you some tips about speaking English for the beginners. Now once again, उन्हीं beginners के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ और टिप्स मैं आपको अभी देना चाहूँगा, कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा जिसके माध्यम से आप जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया है स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश बाय सतीश, ये ग्रुप हमने जो बनाया है, इस ग्रुप में आप जो लिंक मैंने अपने स्टेटस पे दिए उसके माध्यम से ऐड हो सकते हैं और ये ग्रुप केवल एडमिन ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें जो भी मैं कंटेंट होंगे, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए मटेरियल होगा वो इसमें डालूंगा और इससे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और उसका जो रिप्लाई आपको देना है या कुछ क्वेरी है तो वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पर मुझे दे सकते हैं। आज दिन में जैसे कि मैंने आपको एक टास्क दिया था, देखिए दिन में मैंने एक टास्क आपको दिया था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। और सेल्फ इंट्रोडक्शन रिटर्न में कई लोगों ने मुझे भेजा है और साथ ही कई लोगों ने उसमें ऑडियो करके भी भेजा है। जिस प्रकार से ये ऑडियो आप देख सकते हैं कि एक ऑडियो भी एक बच्ची ने बनाकर भेजा है और ऐसे कई ऑडियो आप लोगों ने भेजे हैं। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि आवर अल्टीमेट गोल इज स्पोकन इंग्लिश और हम लोग केवल लिख कर रखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाएगी, बट स्पोकन में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी टास्क मैं आपको दे रहा हूं वो टास्क आपको रेडी करना है और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करना है। चाहे तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करें या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन भी आपके सेलफोन में होता है, उसको रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजें। वंस अगेन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आई एम वेरी मच हैप्पी विद द रिस्पॉन्स यू आर गिविंग टू मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, जैसा मैं उनको गाइड कर रहा हूं, उसके हिसाब से वो मुझे वीडियो और ऑडियो बनाकर भेज रहे हैं। तो जो बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो भी अपनी शर्म छोड़े और कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। जिस प्रकार से मैं आपको गाइड कर रहा हूं उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में बताया था कल कि प्रेजेंट सिंपल में आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंसेस बनाना है। तो आपने बहुत अच्छे सेंटेंस बनाए हैं। सुबह से शाम तक की जो आपकी दिनचर्या है उसको बनाया कि आई ईट, आई ड्रिंक, आई सिट, और साथ में आपने कंटिन्यूअस में आई एम ड्रिंकिंग, आई एम सिटिंग, आई एम ईटिंग। एक जो टेक्स्ट मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, एक जो टेक्स्ट मैंने आपको दिया है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, उसके साथ में आई के साथ में तो आपने एम लगा दिया। पर अब जब आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि भाई आई मीन्स में हो गया, वी हम लोग अगर चाहते हैं तो वी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, तो मैंने उस टेक्स्ट में साइड में ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है कि आई के साथ एम लगेगा और ही, शी, इट के साथ ही, शी, इट के साथ इज लगेगा और दे, यू, वी और यू और दे के साथ आर लगेगा। उसके साथ में जैसे आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, माई सन इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, माई सन इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई के साथ एम आया और माई सन या फिर कोई नाम है, सतीश is playing, I am playing, Satish is playing, you are playing, they are playing। और फिर जब हम लोग चाहते हैं कि हम प्रोनाउन में जब हम बोलना चाहते हैं कि he, तो उसके साथ क्या लगेगा, is, he is playing, she is playing। एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैं बहुत ही धीरे चलूंगा। चाहे ये सेंटेंसेस अभी मैंने लास्ट वीडियो आपको 2 दिन पहले दिया था, कल कोई वीडियो नहीं दिया है, आज ये वीडियो दे रहा हूं, अगले 2 दिन बाद फिर एक वीडियो दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत धीरे से पहले जो चीजें मैं दे रहा हूं उस पर आप अच्छे से कमांड कर लीजिए,
उसको आप अच्छे से बार बार रिपीट कीजिए, उसके वीडियोस बनाइए, उसको देखिए। और एक चीज और मैं अभी बाद में शायद भूल जाऊंगा, इसलिए पहले बताना चाह रहा हूं कि आप जब भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो आप उसको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करें। प्रोनाउंसिएशन वगैरह, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सभी उसके अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं ऐसे खड़े हो गए, हेलो माय नेम इज सतीश गहलोत, आई एम MA इन इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे नहीं। यू शुड बी फ्री। और जैसा भी आप बनाना चाहते हैं वैसा आप बनाएं। हाउसवाइफ की क्वेरीज आई थी कि सर हम आपको जो वीडियो भेज रहे हैं वो सार्वजनिक तो नहीं होंगे। नहीं, मैं सभी को बताना चाहता हूं, इसलिए व्हाट्सएप पे भी जो हमने ग्रुप बनाया है वो केवल एडमिन के लिए। आप जो भी मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप में भेजेंगे, मेरे नंबर पर भेजेंगे, वो पूरा पर्सनल रहेगा, वो कहीं से किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, अपने वीडियो मुझे भेजें, मैं ठीक करके उनको आपको वापस भेजूंगा। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। कछुए और आपने खरगोश की कहानी सुनी है, स्लो, कछुआ स्लो है बट वो स्टडी है, सीधा जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो रेस जीत जाता है। तो ऐसे ही आप रेस जीतेंगे। आपको लग रहा हो कि बहुत स्लो चल रहे हैं, बट आपको स्लो ही चलना है। पहले एक चीज पे कमांड करना है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट में अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, आई ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, I am mopping the floor, I am drinking water, he is drinking water, I mop the floor, I eat food. Okay, अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। कभी कभी जैसे कोई किससे पूछता है कि यार डू यू स्मोक, क्या तुम डू यू स्मोक, क्या तुम स्मोकिंग करते हो, तो अब नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है, इसमें नहीं लगाना है। तो नहीं के साथ में क्या लगाएंगे, केवल नो नहीं लगता है, उसमें प्रेजेंट सिंपल में जैसे आई ईट फूड, तो अब आई के साथ डू लगेगा, आई डू नॉट ईट फूड, यहां पर डू लगाना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहां से शुरू होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, she and it। I, we, you, they, he, she and it। अब इसमें हम सबसे पहले केवल I की बात करेंगे, बाकी we, you, they, he, she, it के साथ do लगेगा कि does लगेगा, वो मैं आपको जो टेक्स्ट दूंगा उस टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा किसके साथ आपको क्या लगाना है। यहां पर अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आपने अपनी दिनचर्या प्रेजेंट सिंपल में बनाई है, अफर्मेटिव में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाइए अफर्मेटिव में। अब दोनों के हम लोग नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। जैसे आपने लिखा कि आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूं, आई प्रिपेयर टी, मैं चाय बनाती हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना बना रही हूं, आई एम प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय बना रही हूं। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हमको नेगेटिव फॉर्म में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, देखिए यहां पर सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी आप लगा लीजिए। उसके बाद डू और डस लगेगा। अब डू किसके साथ लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, ओके, और वी, यू, दे के साथ भी डू लगेगा। डिटेल में आपको टेक्स्ट में दे दूंगा। फिर ही, शी, इट, थर्ड पर्सन के साथ डस लगेगा, ओके। उसके बाद नोट और सारा वैसे ही रहेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अभी जो सेंटेंस आपने बनाया था, मैं खाना खाती हूं, आई ईट फूड, ओके, प्रेजेंट सिंपल में। अब नोट अगर उसमें लगाना है, आपने कहा कि भाई आप जैसे नवरात्रि है, फास्ट है, या कोई भी उपवास आप करते तो आप नेगेटिव में जवाब देते ना, नहीं मैं खाना नहीं खाता हूं या मैं खाना नहीं खाती हूं, तो फिर क्या करेंगे, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाती हूं, मैं पोछा नहीं लगाती हूं, आई डू नॉट मॉप, ओके, या मैं टीवी नहीं देखता हूं, आई डू नॉट वॉच टेलीविजन, आई
डू नॉट वॉच टेलीविजन। यहां पर नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो उसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में ले लीजिए। जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। अभी तो छुट्टियां चल रही है, वैसे भी आप अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी सुबह जल्दी हम लोग नहीं उठते हैं, तो आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और किसी को आपको कंटिन्यूस में कहना है कि आजकल जल्दी उठ रहे हो कि नहीं भैया, तो क्या कहोगे? आई एम नॉट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोनों में, एक में डूडस लगेगा, एक में एम इजेम आर के साथ नोट लगेगा। दोनों चीजें वे आपको टेक्स्ट में इजेम आर के साथ क्या लगेगा, इजेम आर किसके साथ लगेगा, ओके, और ही शीट के साथ क्या लगेगा, डू और डस किस किस के साथ लगेगा, वो मैं आपको टेक्स्ट में बता दूंगा। सेंटेंसेस देखिए कितना इजी फॉर्मेशन हो रहा, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों को दिमाग में नहीं रखना है। केवल ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, इस फॉर्मूले के माध्यम से आपने कल बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं, दिन भर का रूटीन बनाया है, उसी में आप ऐड करते जाइए, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्लस डू, डस, नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट वॉच टेलीविजन, आई डू नॉट कॉम्ब माई हेयर, आई डू नॉट shave, okay, I do not watch television, I do not mop, I do not wash या clean utensils, she does not clean utensils, okay। अब इसमें नेगेटिव नोट लगाते जाइए, जो सेंटेंस आपने बनाया है उसमें डू और डस का प्रयोग करते हुए नोट लगाते जाइए। कंटिन्यूअस में जो आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम मोपिंग द रूम, आई एम नॉट मोपिंग द रूम, आई एम combing my hairs, I am not combing my hairs. In this way, just using is, am, are and not, we can make negative sentences. Okay? In present simple, we can use do, does plus not and make the negative sentences for showing the work which we are not doing. देखिए आउटसाइड द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, मैं वीडियो बना रहा हूं यहाँ, कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में क्या कर रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग, ओके। तो इस प्रकार से भी आपको जहां भी जो भी चीजें मिल रही है आपके घर के अंदर, डिक्शनरी में से वर्ड नहीं निकालना है कि एक पेज ले लिया डिक्शनरी का और उसमें से सारे वर्ड, आज तो ये सारे वर्ड घोट लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, नहीं। पूरी डिक्शनरी के 20 से 30% वर्ड भी हम जिंदगी भर यूज नहीं कर पाते हैं एक नॉर्मल इंसान। अभी जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, इन सेंटेंसेस के माध्यम से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए। पॉजिटिव सेंटेंसेस आपने कल बनाए हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स यू अगेन एंड अगेन। आप जो इतने डिटरमाइंड है इंग्लिश सीखने के लिए, और मैं भी आपको कहना चाह रहा हूं कि हम लोग डेफिनेटली 1 महीने के अंदर तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम बहुत कुछ इंग्लिश सीख चुके हैं, फिर शायद आपको मेरी जरूरत भी ना लगे, आप अपने आप ही आगे अपना इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये एक वीडियो मैंने आपको दिया है और मैं आपको अब इसी तरह से बहुत सिंपल वे में और बहुत धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ाऊंगा। मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा 56 भोग हमारे पास बना लेते हैं और फिर खाते कितना है उसमें से थोड़ा थोड़ा और पूरा खा भी नहीं पाते। इसलिए 56 भोग बनाने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इसको खाएंगे और खा के अच्छे से इसको चबाएंगे। चबाने के बाद इसको डाइजेस्ट करेंगे, इसको पचाना भी है, मुंह में भर लेना है और
चबा चबा के ऐसे ही बिना चबाए उतार जाना है और फिर उसको रिलीज कर देना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा लेना है, खाना है, अच्छे से चबाना है, च्यू करना है और फिर उसको पेट में डाइजेस्ट करना है। और डाइजेस्ट जिस दिन हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, दैट्स सेट फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।